भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है। जानते हैं इनको कौन सा अवतार कहा जाता है? आदरणीय तीर्थराज तिवारी जी, आपका ध्यान चाहूंगा, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि हम आप ही देख के कथा कहा थी, जान ला भले आप दूर बैठा है। बोलिए आनंद कंद भगवान। ठीक है, आप व्यवस्था देखिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आप ही देख रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये जो मैं आपको बता रहा था, क्या ये भगवान के 24 अवतारों में से आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, भगवान व्यास जी एक अवतार है। कौन अवतार है? एक कला अवतार है। कला अवतार किसको कहा जाता है? जो राम जी के नाम को, कन्हैया के नाम को, भगवान के नाम को लिख करके प्रचारित करता है, उसी का नाम कला अवतार है। व्यास जी का आश्रम कहाँ है? कभी आप लोग केदारनाथ जाइएगा, और अगर जीवन में एक बार तीर्थराज भैया भगवान ने संपन्न बनाया है तो कुछ स्थानों पे दर्शन जरूर करना चाहिए। जानते कहाँ कहाँ पे? सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम प्राल्याम बैजनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु नागेशम। कहा फिर काहे हिरण्यकेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा। ये 12 ज्योतिर्लिंग जौन है, कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग है बेटा? बड़े ध्यान से नाम गिनो, हम बता रहे हैं। घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर। ये जानते क्या हुआ? और विश्वनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका दर्शन जीवन में एक बार करना चाहिए। आदरणीय राम जन्म तिवारी जी, हमको थोड़ा समय कम है, नहीं तो आपको बताता। कभी भारत के नक्शे को उठा करके देखिएगा, आप लोग शिक्षित व्यक्ति हो। पंकज शास्त्री हर बात को प्रमाण के साथ कहने का प्रयास करता है। कभी भारत के नक्शे को उठा करके देखिएगा। सुनील शास्त्री जी, आप भी मेरे शब्द को बड़े ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं पहली बार इस शब्द को बोल रहा हूँ। ये कहा क्या? कभी भारत के नक्शे को उठा के देखिएगा और 12 ज्योतिर्लिंगों को नक्शों पे देखोगे तो 12 ज्योतिर्लिंग केवल एक क्रम में है। बोलिए आनंद कंद, भारत के नक्शे में है। इसको कौन प्यारे स्थापित किया था? कौन नक्शा कहता है? हमारे यहाँ लोग कहते हैं विज्ञान प्रगत कर गया है। कर गया ना? लोग कहते हैं विज्ञान प्रगत किया गया। विज्ञान पढ़ाया किसको? आपको विज्ञान पढ़ाया किसने था? कभी विचार किया? अच्छा, मान लीजिए आपने पश्चिमी सभ्यता के लोगों से विज्ञान पढ़ा है, हम मान लेते हैं, लेकिन मेरे जानवरों को विज्ञान कौन पढ़ाया है? चींटी जानती हो? चींटी, आप लोग चींटी जानते हैं? चींटी बिल बनाती है। बात को बड़े ध्यान से राजन भैया सुनिए, बात समझ नहीं आएगा। चींटी बिल बनाती है, और चींटी जब अपने बिल में दाना रखती है, विशाल बाबू बड़े ध्यान सुनिए, पहली बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ नहीं पाएंगे। चींटी जब अपने बिल में दाना रखती है, तो अगर गेहूं रखेगी तो 2 टुकड़े करके रखती है, धान रखेगी तो 2 टुकड़े करके रखती है। क्यों? क्योंकि 2 टुकड़े हो जाएगा तो जमेगा नहीं। इसको कौन बताने गया? अच्छा, इतना तो और छोड़ दीजिए, और गहराई में चलिए। गेहूं रखती है तो 2 टुकड़े करती है, चना रखती है तो 2 टुकड़े करती है, लेकिन जब धनिया रखती है तो 4 टुकड़ा करती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जानते धनिया 4 टुकड़ा क्यों करती है? क्योंकि धनिया 2 टुकड़ा करके ही बोया जाता है, और वो जानती है कि अगर 2 टुकड़े रहेगी तो जम जाएगा, इसलिए वो 4 टुकड़ा करके धनिया को रखती है। इस विज्ञान को पढ़ाया किसने था? एक इसी का नाम प्यारे परमात्मा है। करई करावई भंजन सोए, करई करावई भंजन सोए, करई करावई भंजन सोए, मैं जो बता रहा था, मेरे प्यास बाबा का आश्रम कहाँ है? अगर जीवन में कभी सौभाग्य प्राप्त हो, आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, और 4 जो है मेरे यहाँ जो तीर्थ है उनका दर्शन करना चाहिए। किसका? जगन्नाथ भगवान का, द्वारिका नाथ भगवान का, और हे हो सके तो गंगा सागर, और पहले एक बार रामेश्वर भगवान का भी दर्शन करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं जो बताऊं, कहा क्या? कभी आप केदारनाथ जाइएगा तो मेरे शब्दों को बड़े ध्यान सुनिएगा। आप केदारनाथ जाने के लिए पहुंचेंगे हरिद्वार, हरिद्वार से आदरणीय शिव कुमार तिवारी जी आप पहुंचेंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे जैसे चलेंगे आपको बस से बस चलेगा, और जब बस चलना प्रारंभ होगा उसी पहाड़ों में गुप्त काशी पड़ेगा, रुद्र
प्रयाग पड़ेगा, देव प्रयाग पड़ेगा। देव प्रयाग के पास जब आगे चलेंगे तो आदरणीय पंडित राम जन्म तिवारी जी गौरी कुंड पड़ेगा। गौरी कुंड में कहाँ पे, गौरी कुंड की जो विशेषता है, जहाँ पे विज्ञान फेल हो गया है, गौरी कुंड में है क्या, चारों तरफ बर्फ है, लेकिन उसी बर्फ में प्यारे गौरी कुंड में एक गाय का मुख बना है, और गाय के मुख से प्यारे जो पानी गिरता है जैसे क्यों उबाल के भेजे हो, वो पनिया कहां से आता, विज्ञान फेल है। और जहां गौरी कुंड है आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, वहीं से दो रास्ता है, एक रास्ता केदारनाथ को जाता है और एक रास्ता बद्रीनाथ को जाता है। जो रास्ता बद्रीनाथ को जाता है उसके रास्ते पे एक नदी बहती है, नदी का नाम क्या है, नदी का नाम सरस्वती है, और सरस्वती नदी के उत्तरी तट पे 5 बैर के वृक्ष हैं, और जहाँ 5 बैर के फल हैं उसी का नाम जानते क्या है, वही मेरे व्यास बाबा का आश्रम है। व्यास बाबा का एक नाम बद्रायण है। व्यास बाबा का नाम बद्रायण पड़ा क्यों, क्योंकि व्यास जी ने केवल बैर के फल को खा करके भगवान के नाम को प्रचारित किया था, आदरणीय पंडित तीर्थराज तिवारी जी, इसलिए उनका नाम बद्रायण पड़ गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और व्यास जी अपने आश्रम में बैठ करके दुखी हैं, व्यास जी अपने आश्रम में बैठ करके चिंतित हैं, व्यास जी अपने आश्रम में बैठ करके शोकमग्न हैं। और बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, दुखी हम भी होते हैं पंडित राम जन्म तिवारी जी, दुखी आप भी होते हैं, और दुखी संत भी होते हैं, लेकिन संत के दुखी होने में और हमारे आपके दुखी होने में अंतर है। हम आप आदरणीय तीर्थराज तिवारी जी अपने दुख से दुखी होते हैं, और जो संत होते हैं वो जगत के दुख से दुखी होते हैं, और जो जगत के दुख से दुखी होता है उसी का नाम संत है। हम नहीं, बाबा गोस्वामी कहते कि पर दुख द्रावाई सो संत सुनीता, पर राजन भैया अपने भार से बैठा पैर तूर न डारा। बोलिए आनंद कंद भगवान के। कहा क्या, जो अपने दुख से दुखी हो जाए उसी का नाम संत है। मेरे व्यास बाबा दुखी थे, और जब व्यास बाबा दुखी थे इतने में एक संत आ गई। संत का नाम जानते क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अभी संत का नाम आप जान जाएंगे। संत करते क्या है, दिन रात भगवान के नाम का जप करते हैं। बाबा अपने कंधे के ऊपर एक बीड़ा रखे हैं, और उसी बीड़े पे अंगुलियों को फेर रहे हैं आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी, और बड़े प्रेम से गा रहे हैं क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन पाप हो गया वो तो ताली बजाएगा, और जिसके हाथ से पाप नहीं हुआ होगा वो ताली नहीं बजाएगा। अब हम देखते हैं कि भवानीपुर में कितने लोग पाप नहीं किए। वैसे किसी कवि ने कहा कभी सर्दी कभी गर्मी, आदरणीय गुरु प्रसाद जी आपका ध्यान चाहूंगा, कहा कभी गर्मी सर्दी कभी गर्मी, कहा कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है यार जो दरिया के किनारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। आप नहुस होत हो दादा जे बुम्बा देवी गोदियम बैठ के व्यापार करते, बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो पाप उनसे भी होता जो राम जी के बहुत सन्निकट है, इसी से लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते। कहा क्या, श्रीमन नारायण
रामचरितमानस में वो आवाज निकला क्या वही बता दूं। कहा क्या निकला? आदरणीय तीर्थराज तिवारी जी इस चौपाई को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आप भी जानते हैं। ये है क्या? बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस के दूसरे सोपान के अयोध्या कांड में लिखा कि प्रेम अमीय मंदर बिरहा। शब्द बड़े ध्यान से सुनिए, समझ नहीं पाएंगे। कहा क्या? कहा प्रेम अमीय मंदर बिरहा भरत पयोद गंभीर मत प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। ये हृदय जो था वो समुद्र हो गया। ये आओ जानते क्या क्या? प्रेम अमीय मंदर बिरहा, बिरहा जो होता प्यारे वो मंदराचल पर्वत हो गया। और कहा क्या? कहा मथा किसने? कहा स्वयं परमात्मा ने मथा। और कहा जब मथा तो निकला क्या? कहा जो प्यारे निकला उसी का नाम प्रेम है। कि प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। आत्मा से राम राम बोलो, आत्मा से राम राम बोलो। बसंत हो गया
स्वरूप है आदरणीय दादाजी जानते क्या किया? मेरे व्यास जी ने कहा क्या? कहा मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दिया लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। ए मैया, मेरे नारद जी ने व्यास जी से कहा बेटा जीवन में शांति तब तक नहीं आएगी। कहा कब तक नहीं आएगी? कहा जब तक आप भगवान के नाम का गुणानुवाद नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति आ नहीं सकती। यही नहीं, आज नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। नारद जी ने कहा मैं आपको आज अपनी कथा बताता हूं कि मेरे जीवन में शांति कैसे आई। मेरे व्यास जी ने कहा कैसे आई? मेरे नारद ने कहा मैं एक दासी का लड़का था। दासी मतलब एक भीलनी का लड़का था। भीलनी जानते कौन? भीलनी प्यारे वही जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने राम जी से कहा कि नाथ हमारे यह प्रभुताई ले न बासन बसन चुराई। यही मेरी प्रभुताई है कि मैं आपका कमंडल और आपका पीतांबर जो है ये छीन नहीं ले रहा हूँ। उन्हीं का नाम भील होता है। राजन भैया, भीलों के यहाँ जानते कहा मेरा भीलों के यहाँ जन्म हुआ था। मेरे पिताजी बचपन में मर गए थे। जब तक पिता रहता है मंत्री बाबू तब तक लोग सोचते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए किया क्या है। लेकिन अगला शब्द इतने प्यारे पुत्र हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब व्यक्ति स्वयं पिता बनता है तब उसको पिता के पद का अहमियत पता लगता है। और बताओ प्यारे, जब तक पिता रहता है प्यारे तब तक व्यक्ति को लगता है मंत्री जी कि मेरे पिता ने मेरे पास कुछ किया नहीं है। लेकिन जिस दिन जीवन से पिता रूपी वृक्ष की छाया समाप्त हो जाती है उसके बाद जानते क्या होता है प्यारे? फिर पिता का अस्तित्व जीवन में समझ में आता। का पिताजी नहीं थी, माँ थी। माँ जानते क्या करती? जाकर के लोगों के यहाँ झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, दैनिक मजदूरी करती। मेरी माँ सबके यहाँ जाकर के प्यारे घर के बर्तन को साफ करती। और मेरी माँ कभी कभी खाना लेके आती और हम और माँ एक साथ खाते थे। मेरी माँ मेरी योगक्षेम की व्यवस्था सुकुमार तिवारी जी करती थी। कभी अगर भोजन कम मिलता ना और मेरी माँ मेरे साथ खाने बैठती और माँ से कहता कि माँ तू खा लेना, तो मेरी माँ कहती बेटा हम तो खा के आए हैं, हमको भूख नहीं है। मेरी माँ को गिनती नहीं आती थी। क्या? कहा मेरी माँ निरक्षर थी। कहा आपकी माँ निरक्षर कैसे थी? कहा मेरी माँ इतनी अनपढ़ थी कि जब हम 2 रोटी मांगते थे तो मेरी माँ हमको 3 रोटी देती थी। बोली आनंद कंद भगवान की। मेरी माँ इतनी गवारन थी। वाह प्यारे, आज का बच्चा कहता है अपनी माँ से तुम नहीं समझोगी। कितने लोग अपने माँ बाप को कहते हैं कि तुम नहीं समझोगी, बात को कहेंगे तुम नहीं समझ पाओगे। अरे वाह प्यारे, जब तुम पेट में थे तो आपके पेट के पीड़ा को समझती थी। जब तुम पैदा हुए बोल नहीं पाते थे तो आपको देख करके आपके भूख को समझती थी, आपके प्यास को समझती थी। कब आपको ठंडी गर्मी लग रही है तब समझती थी। और आज तुम बड़े हो गए हो, तुमको माँ समझती नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। शर्म नहीं लगती ऐसी बात कहते हुए? आज का बालक कहता है तुम क्या समझोगी? नहीं, वो नहीं समझेगी, तुम समझोगे। प्यारे आज जानते कहा मेरे पिताजी मर गए, माँ अकेले थी। और जब माँ अकेले थी ना, माँ सबके यहाँ झाड़ू पोछा लगाती थी। जिस गांव में मैं रहता था उसी गांव में कुछ संत आए। और जब संत आए ना प्यारे तो गांव वालों ने कहा मेरा सद्भाग्य है, जीवन में सबका अपमान मैया कर देना, लेकिन जीवन में जानते हैं कभी संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना। क्योंकि जो संत और ब्राह्मण का अपमान करता है, संत चाहे दलित जात से हो, चाहे ओबीसी जात से हो, संत चाहे ब्राह्मण जात से हो। बाबा गोस्वामी ने कहा है कि कुये कुबेश साध सन मानू। कहा किए कुबेश साध सन मानू, जिम जग जामवंत हनुमानु। जो साधु का अपमान करता है उसके लिए बाबा ने एक चौपाई लिखी है। आप रामचरितमानस का 5वां सोपान का सुंदरकांड पढ़िए। बाबा लिखते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल
प्राप्त कर जैसा, पूरी लंका जल गई। परिणाम क्या था आदरणीय पंडित राम जन्म तिवारी जी? केवल साधु के अवज्ञा का ही परिणाम था, साधु का अपमान था। बाबा गोस्वामी ने तो मैया यहाँ तक कहा है, आदरणीय पंडित तीरथराज तिवारी जी आपका ध्यान चाहूंगा कि जो काहू के मारे न, कहा जो काहू के मारे न मरही, विप्र रोष पावक सो जरही। साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरे गांव में साधु आए, और जब साधु आए तो गांव वालों ने कहा बाबा अगर मैं बैठ के बतियाबू दोनों जनी। बोली आनंद कंद भगवान की। हे कहा क्या? गांव वालों ने कहा विश्व का 8वां आश्चर्य है, दो माताएं एक दूसरे के मुंह देखे ना चाहते हो, एक कमरा में बंद कर दा, 24 घंटे के अंदर अपने बतियाई ली है। विश्व का 8वां आश्चर्य है। आप यहाँ से बैठिए, बॉम्बे चले जाइए, बगल की सीट पे कौन बैठा नहीं जान पाओगे। इन्हें बैठे उधर खेमापुर से घुसाएंगे लेके जा, इनके बगलियां के बैठी है, पूरा हिस्ट्री पता कर ली है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हे बहनी कैसे अकेले जाते हो? मारा तो पथवा जाए वाला ना है। बोलिए हनुमान जी महाराज के। एक जो मैं बता रहा था, कहा क्या? एक प्यारे साधु आए, गाँव वालों ने कहा बाबा, गाँव वालों से कहा मैं आपके गाँव में रहूंगा। गाँव वालों ने कहा बाबा ये तो मेरा सद्भाग्य है। किसी ने कहा बाबा मैं आपके लिए फलहार की व्यवस्था करूंगा। किसी ने कहा बाबा मैं आपके लिए दूध की व्यवस्था करूंगा। किसी ने कहा बाबा हम आपके लिए कुटिया बनवाऊंगा। किसी ने कहा बाबा हम आपके खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। बाबा ने कहा 4 महीने रहेंगे। कहा 4 महीने उसको कहते क्या है? उसी को चतुर्मासा कहते हैं। आदरणीय दादाजी चतुर्मासा किसको कहते हैं? हमारे यहाँ हर शयनी एकादशी से लेकर के दो देव उत्थानी एकादशी का जो 4 महीना होता है उसी का नाम चतुर्मासा होता है। कुछ लोग एक टाइम फलाहार करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, कुछ लोग एक टाइम दूध पीते हैं, और कुछ लोग दोनों टाइम केवल दूध पी करके भगवान के नाम का जप करते हैं। सब लोगों ने तो एक एक काम बांट लिया, लेकिन इतने ने बाबा लोगों ने कहा हमको एक ठीक चेलो चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गांव वालों ने कहा बाबा सब कुछ तो मिल जाएगा लेकिन चेला नहीं मिलेगा। अब आज सुबह हम जब सो के उठे 4 बजे तो क्यों बहरवश दरवाजा बंद कर दे रहा। बड़े संकट में पड़े, क्या बताएं। सौरभ से ने कहा बेटा व्यवस्था करो। बोले आनंद कंद भगवान की। कहा हमको एक चेला चाहिए। कहा किस लिए? कहा हम गांव के बाहर रहेंगे, हमको किस चीज की कब आवश्यकता है, हम किससे मांगेंगे? गांव वालों ने कहा बाबा सब कुछ तो है लेकिन समय नहीं है, हम समय नहीं दे सकते। आज किसी से कहा दीजिए आदरणीय पंडित राम जन्म तिवारी जी कि चलिए गंगा प्रसाद तिवारी जी ने कथा का आयोजन किया है, हम कथा सुन के आए हैं। जानते क्या कहेगा? कि हमारे पास तो बाबा समय नहीं है। और अगर डॉक्टर कह दे कि आपके अंदर कोरोना के नए लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो 21 दिन अपने नदियों को छुए, कितनों मानते रही। बोले आनंद कंद भगवान की। एक परमात्मा के लिए समय नहीं है, लेकिन जब परमात्मा समय लेगा मैया सब कुछ समय निकल जाएगा। एक गांव वालों ने कहा बेटा मेरे पास समय नहीं है। और जब गांव वालों ने कहा बाबा समय नहीं है तो गांव वालों से कहा बेटा अगर आपके पास समय नहीं तो मैं आपके पास रहूंगा भी नहीं, मैं आपका गांव छोड़ के जा रहा हूं। और जैसे संत लोग जाने लगे तैसे कहा बाबा आप जाइए मत। क्यों? एक बालक है। कौन? एक आज करे नारद जी ने कहा हमको बुलाया गया और कहा बाबा ये बालक आपके पास रहेगा, इसके पिताजी नहीं है, इसकी मैया केवल है, आपके पास भोजन करेगा। और भोजन ही नहीं तो कहा फिर कहा शयन भी आपके पास करेगा। और ये बाबा कहा क्या? कहा ये आपकी हर सेवाओं की, आपके हर इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अब जानते क्या हुआ? मैं आज नारद जी ने कहा मेरा चयन कर लिया गया। मैं अपने गुरु जी के पास गया और जब गुरु के पास गया ना, मेरे गुरुजी बड़े अमानी थे। सुबह भगवान के नाम का पूजा करते थे, दोपहर में हवन करते थे, शाम को भगवान कन्हैया की बड़ी सुंदर कथा गाते थे। और मैं अपने गुरुदेव भगवान से सुकुमार तिवारी जी कथा सुना करता था। लेकिन जब 2-4 दिन बीता तो एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा ए बेटा तेरा कोई नाम है कि नहीं है? कहा तेरा कोई नाम है कि नहीं है? मैंने कहा क्या बताऊं गुरुजी, पिताजी तो थे नहीं और माँ थी, माँ ने कभी मेरा नाम लिया ही नहीं। पहले की माताएं अपने 4 लोगों का नाम नहीं लेती थी। जानते किसका किसका? और मैया 4 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जानते किसका? आज की बात नहीं करते हैं। आज फोन करिए
अब मान लीजिए फोन राजन भैया की वाइफ उठा ले, अब पूछ लिए राजन है कहाँ, तो कहेंगे राजन तो आज गए खेमापुर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक फैशन हो गया। लेकिन जानते 4 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जितनी मेरी बुढ़ी माताएं हैं इनको मालूम भी होगा, हमारी दादी थी हमारे पिताजी का नाम नहीं लेती थी। हम भी बाबूजी कहते थे, हमारी दादी भी बाबू कहती थी। हमको बहुत दिन के बाद पता समझ आया कि दादी बाबूजी का नाम क्यों नहीं लेती। 4 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किसका किसका? मैया अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने बड़े बेटे का नाम नहीं उपनाम से बुलाना चाहिए। अपने ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए। अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने जेठ का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप जानते हैं एक स्थान पे हमने कहा, हम कथा कर रहे थे, हमने कहा अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और उनके पति का नाम श्री राम था। उनके पति का नाम श्री राम था। हम कहिए माता जी श्री राम जय जय राम। माता जी मुंह बंद करके बैठी रहती थी। और जब हम रोज कहते तो उन्होंने श्री राम जय राम कहना छोड़ दिया। अब जानते उन्होंने क्या कहा? चंपक चाचा तो शरणम। उनके देवर की बिटिया का नाम चंपा था, तो श्री राम तो नहीं कहती थी, लेकिन कहती थी चंपक चाचा तो शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं बताऊं, पहले की माताएं अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेती थी, इसलिए आज प्यारे नारद जी ने कहा मेरा कोई नाम नहीं है। तो कहा बेटा आज मैं तेरा नाम रखूंगा। क्या नाम रखोगे बाबा? कहा आज से तेरा नाम हरिदास होगा। हरिदास जी, नारद का नाम हरिदास हो गया। और तीर्थराज तिवारी जी जब हरिदास हो गया ना, तो गुरु जी जानते क्या करते? हरिदास जाकर के उनके यहाँ से दूध लेके आओ ना। ये हरिदास उनके यहाँ से जाके फलहार लेके आओ ना। ये हरिदास जंगल से लकड़ी लेके आओ ना, हमको हवन करना है। बार बार हमको बुलाते थे। लेकिन प्यारे एक कहा, क्या कहा? गुरु 3 प्रकार से कृपा करते हैं। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत अगर बार बार आपके नाम का उच्चारण कर दे तो मान लीजिए भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई। अगर संत प्यारे बार बार आपके ऊपर दृष्टिपात कर दे तो भगवान की कृपा हो गई। और प्यारे संत अगर जिस समय भगवान की पूजा करते हैं उस समय आपका नाम उनके दिलो दिमाग में आ गया तो आपकी कृपा को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन जानते गुरु किसको कहते हैं? आज के गुरु की बात नहीं करते आदरणीय राम जन्म तिवारी जी। जानते गुरु किसको कहते हैं? आप लोग सुधी श्रोता है, गुरु शब्द में कितने अक्षर हैं? गुरु शब्द में मात्र 2 अक्षर हैं। आप गुरु जानते किसको कहते हैं? एक गु है और एक रू है। दोनों अक्षरों का मतलब जानते क्या होता है? गु माने अंधकार होता है और रू माने प्रकाश होता है। जो अपने चेले को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए तीर्थराज तिवारी जी, उसी का नाम गुरु है। गुरु शब्द का इतने अर्थ नहीं होता। थोड़ा बेटा हाथ का आवाज बढ़ा दो। गुरु शब्द का इतने आवाज नहीं होता, इतने अर्थ नहीं होता। हेलो, ठीक है। गुरु शब्द का इतने अर्थ नहीं होता। गुरु शब्द का इतने अर्थ नहीं होता का। और क्या होता है? गु माने देना होता है और रू माने लेना होता है। मतलब जो गुरु अपने चेले को कुछ ना कुछ देता रहे। आदरणीय गुरु प्रसाद जी फिल्म से सुनिए। जो गुरु अपने चेले को कुछ न कुछ हर समय देता रहे वही गुरु गुरु है। गु माने देना और रू माने लेना। लेकिन कलयुग की बात नहीं करते। कलयुग में जो चेलवा गुरु को देता रहे वही गुरु गुरु। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और आपको बताऊं गुरु जानते कौन है? एक इस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जानते गुरु किसको कहा जाता है? बड़े आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी बड़े ध्यान से शब्द सुनिएगा। एक जो गुरु ब्रह्मा बन करके आपके अंतर आत्मा में भक्ति रूपी बीज को अंकुरित कर दे, जो गुरु विष्णु बन के भक्ति रूपी बीज का पालन कर दे, और जो गुरु शंकर बन के आपके सारे विकारों का समाप्त कर दे, उसी का नाम गुरु। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और एक चीज बताओ भैया, गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता। हम नहीं आदरणीय तीर्थराज तिवारी जी बाबा गोस्वामी ने कहा कि गुरु बिन पावनी दे ताराई न कोई। गुरु बिन पावनी दे ताराई न कोई।
तरैया कोई जवा पीरंच शंकर सम होए जो बिरंच शंकर सब। बिना गुरु के व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन गुरु होता कैसे? आगे आए थे राम को, उस समय तो भी महाराज दशरथ ने कहा था योग में मरना होता तो जिस समय विश्वामित्र जी मांग के लेके गए उसी समय महाराज दशरथ को मर जाना था। जानते क्यों मर गए? क्योंकि महाराज दशरथ केवल इसलिए मर गए प्यारे क्योंकि जिस समय सीता को जनक महाराज दशरथ को दे रहा था, ये सीता जो है प्यारे चित्र के कटी को देख करके डराती है। और मेरे बिटिया को जानते कैसे रखना? कहा कैसे? कापर लड़कनी बधु गृह आई राख्यों नयन पुत्र की। अपने बिटिया को जानते क्या सिखाती है? जानते क्या सिखाती है बिटिया? चबिया अपने लगे ले रहूं। बात हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज के 20 साल पहले 30 साल पहले मेरे पिताजी का विवाह हुआ। मेरे पिताजी ने मेरी माँ को देखा नहीं था। बाबूजी आपका विवाह हुआ, आपने विवाह के पहले माताजी को देखा नहीं रहा होगा। लेकिन अगर मैया न खाए ले तो बाबू पूरे घर में महाभारत मचाए दे हैं। सत्य है नहीं है? जानते क्यों? क्योंकि माँ के प्रति इतना प्रेम है। और आज आप इंची टेप लेकर के 3 बार नाप रहे हो। 1 इंची छोड़ को बिहावा न करो। इंची टेप लेके 3 बार नाप रहे हो और 3 साल में तलाक हो रहा है। जानते क्यों? जानते बिटिया के यहाँ अगर आपको हराम मचा है, मेरी बात बुरा मत मानना, अगर बिटिया के यहाँ को हराम मचा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। कोचिंग लेना बंद कर दें, उनके यहाँ कलह के 50% चांस अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जानते क्या करेंगे? सुबह से लेकर शाम तक 4 घंटा अपनी बिटिया से बतियाई हैं भगवान की। अगर ये अपने मायके से कोचिंग लेना बंद कर दे तो आज भी मेरा घर स्वर्ग हो सकता है। अगर बिटिया को सीख देना हो ना तो महाराज जनक जैसा सीख दीजिए, मैया सुनैना जैसा सीख दीजिए। मैया सुनैना ने क्या सीख दिया किसको? सीता को। आदरणीय प्रेम भूषण जी गाते हैं, गुरु प्रसाद जी, एक लाइन गाऊंगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। कहे क्या? कहे बेटी ससुरे रही हाथों चावन के, बेटी ससुरे रही हाथों चावन अर्जुन बेटी ससुरे रही हाथों चावन के। सबके तारी बिछुआ पला सबके पुतारी बिछुआ
को। बिटिया इसी एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही शब्द मेरे वीडियो की मर्यादा है। बाबू गुरु प्रसाद तिवारी जी यही होनी चाहिए। इसी शब्द को बड़ी बेटियां देती हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। कहा क्या? कहा इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, ऐसे सहारा कबहू न जइहा, ऐसे सहारा। मेरे यहाँ आदरणीय तीरथराज तिवारी जी बिटिया की डोली अंदर आती है, बिटिया की डोली अंदर आती है, लेकिन मेरी बेटियां अपने पैर को बाहर नहीं निकालती है तो अर्थी निकलती है, कभी अपने पैर को बाहर नहीं निकलती। ये केवल भारत का संस्कार हो सकता है। कहा इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से सहारा कबहू न जइहा, घर से सहारा कबहू न जइहा। तोहरे बड़े ध्यान से शब्द को सुनिएगा। बेटा जो होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है, धन जो होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है, और बेटी जो होती है वो सौभाग्य से प्राप्त होती है। बेटा बिगड़ता है तो घर का सोना बिगड़ता है, लेकिन अगर बेटी बिगड़ती है तो सोने की खान बिगड़ती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जो मैं बता रहा था, मेरी मीरा, जानते क्या हुआ? मेरी मीरा का विवाह हो गया। किसके साथ हो गया? मेरे एक राणा जारी को बुलाया और बुला करके कहा तू एक काम कर। कहा क्या? कहा कल जब तुम ठाकुर जी को स्नान कराना तो गाय के दूध में कराना और दूध को मेरे पास लेकर के आना। राजन भैया पुजारी दूध लेकर के अगले दिन सुबह जैसे पहुंचा, किसके पास पहुंचा? राणा के पास पहुंचा, और जैसे ठाकुर जी का चरणा समझते हैं। हम हो न यहाँ काम देगा न वहाँ काम देगा। कहा उजली मेरी चूनर उजला मुझको पागल के दुनिया पागल है। ओ उजली मेरी चूनर
करके नाचा आदमी तीरथराज तिवारी जी। इसी कलयुग की घटना है, किसी और युग की घटना नहीं। मेरे मीरा का अपमान कर दिया गया, मेरे मीरा का तिरस्कार कर दिया गया, तिरस्कार नहीं किया गया प्यारे। मेरे मीरा को आज जानते हैं राज से निकाल दिया गया। और जैसे मीरा को राज से निकाला गया, मेरी मीरा इतनी सुकुमार थी प्यारे कि पलंग पौड़े गोद ही डोरा। मेरी मीरा या तो पलंग पे रहते थे या फूलों के सेज पे रहते थे। और जैसे राजस्थान के रेत में आदमी गौराम जन्म तिवारी जी आज चलना प्रारंभ किया। कौन? मीरा। आकाश करे ऊपर से भगवान, दोपहर का समय था, भगवान सूर्य की गर्मी लग रही थी, नीचे से बालू जल रहा था। और जैसे बालू जल रहा था प्यारे, भगवान सूर्य की गर्मी लग रही थी, मेरी मीरा गिर गई। गिर ही नहीं गई, मेरी मीरा अचेत हो गई। और जैसे मीरा अचेत हुई प्यारे ना, तैसे जानते क्या हुआ? उसी बालू में गिर के बेहोश हो गई। और जैसे बेहोश हुई, आकाश में कुछ कौवा उड़ रहे थे। कागाओं ने सोचा दादा ये मेरा आहार है। जानते क्या किया? कागा आए और मीरा के शरीर के ऊपर बैठ करके आज मीरा के मांस को नोच करके खाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जैसे मीरा के मांस को नोच करके खाना प्रारंभ किए ना, बेहोशी दूर हो गई। और जैसे देखा कि कौवा मेरे मांस को नोच के खा रहे, मंत्री भैया मेरी मीरा ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के कागाओं से कहा भैया आप एक काम करो। मानो कागाओं ने कहा करना क्या है? मीरा ने कहा कागा सब कुछ खाइयो, कागा सब कुछ खाइयो, चुन चुन हाड़ और मांस। एक कागा, कागा सब कुछ खाइयो, चुन चुन हाड़ और मांस। दोनों नैना छोड़ दे कृष्ण दर्श की आस, दोनों नैना छोड़ दे कृष्ण दर्श की आस। अगर जीवन में कोई आशा है तो एक बार मुकुट मुरारी बाकी बिहारी नटवर नागर जन जन चिचोर कौशल्या नंदन यशोदा नंदन एक कन्हैया का दर्शन करना। मानो कागाओं ने कहा ये मीरा काले रंग का कन्हैया है, काले रंग के हम हैं। अगर तू काले रंग के कन्हैया से प्रेम करता है तो मैं तेरे मांस को कहाँ खाने वाला हूँ। ये बात तेरे कागा उड़ के चले गए। इतने में एक बादल का झोंका आया। और जैसे बादल का झोंका आया, मेरे मीरा के ऊपर बरसात हुआ। मेरी मीरा आज करे वहां से उठी और उठ करके सीधे द्वारिका पहुंची। और द्वारिका पहुंच करके प्यारे आज कन्हैया से मानो कह दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई मेरो तो गिरधर गोपाल। मीरा ने आज अपने आप को कन्हैया को सौंप दिया। लेकिन जैसे सौंपा ना प्यारे, मैं तो कहा करता हूँ कि जहां नारी का सम्मान होता है, आदरणीय नीरज भैया मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, जहां नारी का सम्मान होता है वहां घर में किसका चीज नहीं होना चाहिए। मुझे ही तो नहीं सकता, मेरे समाज में साधु होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन आपन बेटवाना पटीदारे के बोले आनंद कंद भगवान की। आज तक किसी ने अपने बेटे को साधु बनाया? और बताओ एक शब्द राजन भैया, साधु ना तो बड़ा बनता है ना तो साधु छोटा बनता है। जानते साधु कौन बनता है? जो बीच वाला होता है वही साधु बनवे करता है। प्रमाण के साथ बताएं प्यारे, ना साधु राम बने ना साधु शत्रुघ्न बने। जानते साधु कौन बना? साधु भरत बना। हम बीचे में कह रहे हो, ना बड़ा भैया अयोध्या गए ना छोटा भाई अयोध्या गया, हम ही अयोध्या भेजे गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बाबा गोस्वामी ने लिखा कि तात भरत तुम सब विद साधु, तात भरत तुम सब विद साधु, तात भरत तुम सब विद साधु। चिंता होती कहीं मेरा बेटा साधु न हो जाए। जानते क्या किया? अब जब कोई आता तो उसी से कहती कि मेरे बेटे का विवाह करा दो, चाहे जो कोई आता। हरदास ने सोचा भी मैया के चक्कर में परेशान है और कहीं श्रीमती जी आ गई तो पूरा लाइफ यही रह जाएगा। तो जानते क्या,
जानते क्या किया? कहा क्या अब जो कोई आता उसी से मैया कहती कि मेरे बेटे का विवाह करा दो। माताओं को अपने बेटे के विवाह की बहुत चिंता होती है। अगर 2-4 साल विवाह ना हो और नवरात्र में कलसा वलसा रखे रहे तो कलसा उल्फा उठा के पेड़ नीचे पटक देंगे, तुम्हारे बेटे को ब्याह ना करा सकतू। यही नहीं करे, बेटे के विवाह की बहुत चिंता होती है। और जब बेटे का विवाह हो जाएगा तो जब बहू आएगी ना तो जो घर में सबसे कीमती वस्तु रहेगा वही बहू को मुंह की दिखाई नहीं देगी। देती नहीं देती तो सब ना पायरो जो प्यारे सबसे कीमती वस्तु होगी उसको मुंह दिखाई नहीं देगी। और जब 2-4 साल बीत जाए और आप पूछ लीजिए कि भाई मैया बहू कैसी है तो जानते क्या कहेंगी? बाबा कुल तो ठीक है, मुँह देखना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसा क्यों हो? जानते क्यों? हमारे यहाँ एक संत है आदरणीय संपूर्ण जी कहते हैं भैया हम बताएं आपको। हमने कहा क्यों? कहा जब आती है तो सुंदर मुखी आज चंद्रमुखी होती है। हमने कहा यार चंद्रमा सुंदर है, नारी सुंदर होती है, चंद्रमुखी कहने में दोष क्या है? कहा महाराज जी इतने नहीं। हमने कहा फिर? कहा जब 2 साल बीत जाता है तो सूर्यमुखी हो जाती है। हमने कहा और? कहा जब एक बच्चे की माँ होती है तब ज्वालामुखी हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अपने माताओं को अपने बेटे की विवाह की बड़ी चिंता होती है। हरिदास जानते हैं सब जो कोई आता उनकी माँ कहती मेरे बेटे का विवाह करा दो। और जानते क्या हुआ? कहा क्या एक दिन माँ बेचारी गई थी गौशाला में गाय का दूध निकालने। मैं मंदिर में बैठ के भगवान के नाम की पूजा कर रहा था और जैसे दूध निकालने गई इतना प्यारे इतने में व्यास जी लिखते काला प्रचोदिता। आदरणीय शास्त्री जी काला प्रचोदिता एक सर्प आया और आकर के मैया के एक अंगुली में डस लिया। सांप सबको नहीं काटता है। संसार का सबसे डरपोक जानवर आदरणीय दादा जानते कौन होता है? सबसे डरपोक जानवर सांप होता है। एक बार चुटकी बजा दिए बड़ी तेज भागता है, लेकिन जब भगवान की प्रेरणा होती तो सांप व्यक्ति को काटता। हम नहीं, भागवत जी में आदरणीय व्यास जी कहते हैं कि काला प्रचोदिता भगवान की प्रेरणा से सांप काटता। जैसे माँ को सांप ने काटा प्यारे, जैसे सांप ने काटा ना माँ बेचारी गौशाला में गिर गई। और जब गिर गई ना प्यारे तो जानते क्या हुआ? वही कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से माँ ने कहा एक बार जाकर के मेरे बेटे से बता दो कि आज मुझको सांप काट लिया और आकर के वो मेरा अपना मुंह हमको दिखा दे। बच्चों ने आकर के हरदास से कहा हरदास कहा क्या? कहा तेरी माँ को सर्प ने काट लिया है, तेरी माँ मरणासन अवस्था में है, एक बार जाकर के अपने मैया का दीदार कर ले। जैसे बच्चों ने हमसे कहा तैसे हमने सोचा भलो भयो भागी जंजाल। कहा भलो भयो भागी जंजाल और प्रेम से भजेंगे श्री गोपाल, भगवान के नाम का भजन करेंगे। लेकिन आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी अगले पल माँ की ममता याद आई, माँ का लाड याद आया, माँ का प्रेम याद आया, माँ का दुलार याद आया, माँ का स्नेह याद आया। मैं दौड़ करके मैया के पास पहुंचा और जैसे माँ के पास पहुंचा राजन भैया माँ बेचारी आंखों से दिखना बंद हो गया था। माँ बेचारी केवल मेरे पैर, माँ ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। पकड़ करके माँ ने कहा बेटा तू आ गया? मैंने कहा हाँ। मेरी माँ मेरे हाथ को बड़ी तेजी से दबाया और मेरी माँ कुछ कहना चाहती थी, इतने में मेरे माँ का प्राणांत हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान। माँ प्यारे बच्चे का पेट देखती है मेरा बेटा खाया कि नहीं खाया। और पत्नी जानते क्या देखती है? पत्नी पेट देखती है कुछ गर्म है कि नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माँ मर गई। मैं बात थोड़ा संक्षेप में बताऊं, घड़ी काफी तेजी से भग रही है। माँ की 13 महीने कर दिया। घर की जितनी संपत्ति थी मैंने माँ के 13 में दान कर दिया। और जब 13 में दान कर दिया करे ना तो जानते क्या हुआ? ये मैं गांव छोड़ के जाने लगा। गांव वालों ने कहा हरदास रुक जा यार कुछ दिन, इसके बाद जहां तेरी इच्छा होगी वहां चले जाना। मैंने कहा नहीं अब तो हमको जाना ही है। और जैसे हम जाने लगे ना कुछ खाने की व्यवस्था गांव वालों ने दिया। मैंने गांव वालों से कहा ए बेटा, कहा क्या? कहा माँ के गर्भ के अंदर हमको खिलाने कौन गया था? और जब मैं माँ के गर्भ से बाहर आया
तो माँ के अंदर दूध किसने पैदा किया था? जिस परमात्मा ने माँ के गर्भ के अंदर मुकेश तिवारी हमको भोजन कराया है, जिस परमात्मा ने माँ के अंदर हमारे पैदा होने के बाद दूध पैदा किया है, उसी परमात्मा ने मुकेश भैया अगर दांत दिया है तो भोजन की व्यवस्था देगा प्यारे, भोजन की व्यवस्था देगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गांव छोड़ के गए, कहाँ गए प्यारे? यमुना जी के किनारे गए। एक दो दिन नहीं, लगातार 12 साल तक उसी मंत्र का जप किया। एक दिन आकाशवाणी हुई, क्या हरदास तुझको इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो सकता है? फिर कहा अगली बार जब जन्म लेगा तो तुझको मेरा दर्शन हो जाएगा। आज हरदास से नारद जी से व्यास जी से मेरे नारद जी ने बताया, अगर आपने कथा ध्यान से सुनी होगी तो बात समझ में आएगी। कहा क्या? कहा है इसके बाद मेरा शरीर फूट गया, एक दिन नीला आकाश आया, मेरी शरीर छूट गई। तो कहा फिर? कहा मैं पुनः जन्म लिया। कहा किसके रूप में? कहा मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाया और मेरा नाम नारद पड़ा। कहा ये बीड़ा कहाँ मिला? कहा जानते कहाँ मिला? कहा कहाँ पे? कहा एक दिन मेरी मैया हमको रास में लेके गई थी। कहा किस रास में? कहा जिस रास में भोले बाबा को भी अगर जाना पड़ा तो भोले बाबा भी जानते क्या बन के गए? कहा क्या? कहा नारी बन के गए। हमने किसी कवि ने लिखा, एक लाइन नहीं गाते हैं कि एक दिन ओ भोले भंडारी, अरे एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ एक दिन भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। मेरे नारद जी ने बताया यही बीड़ा मेरे ब्रह्मांड है, भगवान कन्हैया ने दिया। जो जीव हमारे चरणों से दूर हो गए हैं उनको ला करके जोड़िए। मेरे व्यास जी को नारद जी ने आदरणीय नीरज शास्त्री जी 4 श्लोक बताया। उसी 4 श्लोकों पे मेरे व्यास जी ने 18,000 श्लोक बाबा गणेश के और जैमिनी के सहायता से लिख करके तैयार कर दिया। लेकिन मेरे व्यास जी ने सोचा कहा क्या? कहा भागवत का प्रचार कौन करेगा? जानते क्यों? क्योंकि आदरणीय बाबू राम जन्म तिवारी जी हम तो कहा करते हैं अगर यश कमाना है मुकेश बाबू तो जवानी में, कीर्ति कमानी है तो जवानी में, पद प्रतिष्ठा कमानी है तो जवानी में, मान सम्मान कमाना है
तो जवानी में, राजन भैया अगर धन कमाना है तो जवानी में, और भगवान का भजनों करना है तो जवनिये में हो। बुढ़ौती में भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी बड़ा सुंदर एक लाइन गाते हैं, समय कम है लेकिन एक लाइन केवल गा लें। जानते क्या कहा? भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कौन से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कौन से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने कहा जवानी यदि जगी होगी जवाकेश्वर जगे होंगे। जवानी यदि जगी होगी जवाकेश्वर जगे होंगे, जिन्हें सुन पर्वतों के भी हृदय कंपने लगे होंगे। बुढ़ौती में जावा गया तो प्रेत सिलवा बैठ के कहावा यही निचवे पिंडवा दवाए दबावा ऊपर न जा पाए। कहावा यही निचवे दिला दीजिए, इसलिए हम कहते भगाए। अगर भजन करना है तो जवानी बुढ़ौती में कहोगे राम, अगर मुंह में एक को दांत न रहे तो जानते क्या निकलेगा? राम नहीं निकलेगा, निकले आम, वो दशहरी। बोले आनंद कंद भगवान की। व्यास जी ने सोचा भागवत का प्रचार कौन करेगा, बात अब संक्षेप में बताना पड़ेगा। मेरे नारद जी ने कहा बाबा प्रचार आप चिंता मत करो। कहा क्यों? कहा अगर मैं भागवत लिखा सकता हूं तो भागवत का प्रचार कर सकता हूं। मेरे नारद जी ने अपने बीड़े को बजाया, कहाँ पहुंचे?